आपसे ये जानना चाहता हूं, ईरान में जो हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी, वहां विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देश के फॉरेन मिनिस्टर गुजरात में हैं, डांडिया खेल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कल गुजरात में थे। ये सवाल आप इन दोनों से पूछ लेते कि भारत सरकार का क्या पोजीशन है ईरान में जो कुछ हो रहा है। अरे भाई, भारत सरकार से आप लोग तो पूछ ही नहीं रहे। आप असदुद्दीन ओवैसी से ऐसा पूछ रहे जैसा मैं देश का प्रधानमंत्री हूं या फॉरेन मिनिस्टर बन गया हूं मैं। नंबर वन। दूसरी बात यह है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत की तुलना ईरान से करना यह भारत की तौहीन है। सुनिए 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 सुनिए, ईरान के बारे में कह रहा हूं। भारत में अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है जिसमें राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। तो भारत में कोई हिजाब पहनेगा, कोई निकाब पहनेगा, कोई चादर पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा। यह भारत की खूबसूरती है। ईरान से उसकी तुलना करना, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रवाद नहीं है। जो लोग ईरान की तुलना भारत से कर रहे हैं, जरा उनका राष्ट्रवाद चेक करना पड़ेगा। और यही तो समझना है भाई, ईरान में हो रहा है। अरे भारत में क्या हो रहा है? भारत में मुस्लिम बच्चियां पढ़ना चाहती हैं यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनकर, जिसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। दूसरे रिलीजन के सिंबल्स को अलाउ करेंगे मगर हिजाब को अलाउ नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मुस्लिम महिला बॉक्सिंग मैच लड़ना चाहती हो तो हिजाब अलाउड है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल कंपटीशन में हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अब आप समझिए इन चीजों को। नहीं तो लेकिन ये तो इससे तय होता है ना, ये जो बहस चल रही थी कि इस्लाम के अभिन्न हिस्सों में से है क्या हिजाब, इसको तो ईरान जवाब दे रहा है और बता रहा है कि एक्चुअलिटी क्या है। इस्लाम के जो 5 अहम प्रैक्टिसेस हैं उनमें से ये एक नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये चॉइस है, ये तो स्थापित हो रहा है ना। एक बात सुनिए, जो कुरान में लिखा गया है ना मर्दों के लिए कि अपनी आंखों को नीचे रखो, ये अल्लाह का कलाम है। हर मुसलमान को इस पर यकीन अगर है तो अमल करना पड़ेगा। महिलाओं से ये कहा गया है कि आप अपने जिस्म को कवर करिए, या हिजाब पहनिए या चादर पहनिए, नकाब पहनिए। तो जो कुरान की आयत है वो अल्लाह का कलाम है और जो मुसलमान इस पर भरोसा करता है उस पर अमल करता है। अगर कोई नहीं करता है तो वो उनसे पूछ लीजिए, वो उनका राइट है जमहूरियत में। भाई ये तो उनका राइट है। अब ईरान अगर दिखा रहा है तो फिर हम ईरान में पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं चबार पोर्ट में? अगर ईरान रास्ता दिखा रहा है तो हम ईरान से तेल क्यों खरीद रहे हैं? मत खरीदिए। नहीं तो फिर अब सवाल यह है कि क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात थी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपने यूनिफॉर्म के हिसाब से तय कर सकेंगे चीजें और वहां पर ये बातें लागू नहीं होंगी क्योंकि ये रिलीजन का अहम और इंटीग्रल हिस्सा नहीं है, वो प्रैक्टिसेस जिनको मानना ही मानना है, ये ऑप्शनल है। क्या ये बात स्थापित होती है? मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि राइट टू प्राइवेसी भारत में फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है, इन राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29। मैं इन 3 राइट्स पर मेरी बेटी हिजाब पहनकर स्कूल को जा सकती है। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो साबरीमाला में एक जजमेंट आया, दूसरा वो रिव्यू में चला गया। कुरान में लिखा गया है, कुरान अल्लाह का कलाम है जिसमें बताया गया है, तो कुरान की आयत को आप भरोसा करिए। भाई जमहूरियत में संविधान है, संविधान में राइट टू कल्चर, राइट टू कॉन्शियस, राइट टू प्राइवेसी, इसी बुनियाद पर मुझे राइट बनता है हिजाब पहनने का या नहीं पहनने का, या कोई और करना चाहे पहनना चाहे पहने ना पहने। अब ये खबर और तस्वीर सामने आई लोगों के कि आपके कॉरपोरेटर ने सर तन से जुदा वाली बात कही, कार्रवाई कर दी पार्टी ने उस पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, केस भी बुक हुआ है उनके ऊपर। सेक्शन 41 सीआरपीसी की नोटिस उन पर इशू हुई है। उन पे यकीनन पुलिस उन पे पूरा जो भी एक्शन कानूनी दायरे में रहकर लेना है लेगी। हम उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
जो उन्होंने कहा वो आपके सामने था और आप इस तरह की सोच का समर्थन नहीं करते। पुलिस अपना काम कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं पार्टी ने क्या किया, एक्सपेल किया क्या उनको? पार्टी ने एक्शन लिया है उनके ऊपर, और भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, आप मुतमईन रहिए। मैं पर्सनली इन चीज़ों को ना कभी माना हूं ना कभी मानूंगा इंशाअल्लाह। आप किसी को इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर वायलेंस के लिए उकसाए, ये बिल्कुल गलत बात है और पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले रही है। हमारी पार्टी से उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी।